हाँ तो प्यारे बच्चों, आप इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ चुके हो, जिसमें आपको मैंने वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद तक समझा दिया था। अब हम नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से आगे का समझेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट अनएग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न। योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स भी आपकी शिक्षा के लिए ज़्यादा अनएग्जियस नहीं हैं, यानी वो भी नहीं चाहते थे कि आप पढ़ें। आपकी शिक्षा के प्रति वो भी ज़्यादा जागरूक नहीं थे। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। वे ज़्यादा पसंद करते थे। दे मीन्स वे, प्रिफर्ड माने ज़्यादा पसंद करते थे, यानी दे वर्ड यहाँ पर पेरेंट्स के लिए आया है। यानी आपके पेरेंट्स ज़्यादा पसंद करते थे टू पुट यू टू वर्क, आपको काम पर लगाना, ऑन ए फार्म, या तो किसी खेत में, और एट द मिल्स, या फिर किसी मिल में यानी फैक्ट्री में, कारखाने में। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वो कुछ और अधिक पैसा कमा सकें। एंड आई, और यहाँ तक कि मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी आरोपी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैं आपको नहीं भेज देता था टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने पौधों में पानी लगाने के लिए। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, बजाय तुम्हें पाठ याद कराने के। मैं भी दोषी हूँ, क्योंकि मैं आपको पाठ याद कराने के बजाय अपने पौधों में पानी लगाने के लिए भेज देता था, फूलों में पानी लगाने के लिए भेज देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मेरा मन करता था फिशिंग पर जाने का। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देता था। यानी जब मेरा मन करता था कि मैं फिशिंग पर जाऊं, उस दिन मैं आपको छुट्टी दे देता था, इसलिए मैं भी दोषी हूँ। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इस प्रकार एक एक करके, एक के बाद एक करके, मिस्टर हेमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। बात करते करते मिस्टर हेमिल फ्रेंच लैंग्वेज तक आ गए। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और कहने लगे कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा सुंदर लैंग्वेज है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा सुंदर लैंग्वेज है, भाषा। द क्लियरेस्ट, सबसे ज़्यादा क्लियर भाषा है। मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज़्यादा तर्क संगत भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस, ये भाषा हमें अपने अंदर सुरक्षित रखनी है। एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें इसे कभी भूलना नहीं है। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इनस्लेव्ड, क्योंकि जब कोई व्यक्ति, या व्हेन अ पीपल, यहाँ पर पीपल का मीन्स है देश, जब कोई देश गुलाम होता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो उस देश के अंदर रहने वाले लोग जब तक अपनी लैंग्वेज पर कमांड रखते हैं,
लैंग्वेज पर पकड़ रखते हैं। इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। इसका मीन्स ये है कि उनके पास उनकी कैद यानी जेल की चाबी है, जब चाहें वो उसे खोल सकते हैं। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर, फिर उन्होंने एक ग्रामर की बुक खोली। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि वह पाठ मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, जो कुछ उन्होंने कहा वो मुझे बहुत ईजी लगा। आई थिंक टू, मैंने सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि शायद मैंने आज तक कभी इतनी सावधानी पूर्वक क्लास में चैप्टर को सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और या फिर हमारे अध्यापक ने इतने धैर्य के साथ चैप्टर को कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह बेचारा आदमी यानी मिस्टर हेमेल वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, कि वह अपना सारा ज्ञान, जो कुछ भी वो जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले हमें दे जाना चाहते थे। यानी वो इस तरह धैर्यपूर्वक समझा रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपना सारा ज्ञान हमको दे जाना चाहते हैं। एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और शायद एक ही बार में वो सारा ज्ञान हमारे दिमाग में भर देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा राइटिंग का चैप्टर स्टार्ट हुआ। दैट डे एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज़, उस दिन एम हेमेल के पास नई कॉपीज़ थीं। फॉर अस, हमारे लिए। रिटिन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसमें बहुत ही सुंदर लेख लिखा हुआ था। यानी वो कॉपी सुंदर लेख में लिखी हुई थी। क्या लिखा हुआ था? फ्रांस एल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वे ऐसी दिख रही थीं जैसे कि कोई छोटे छोटे झंडे हैं जो क्लास में हर जगह फहरा रहे हैं, तैर रहे हैं। फ्लोटिंग मीन्स होता तैरना। तो ऐसा लग रहा था कि वो छोटे छोटे झंडे हैं जो क्लास में लहरा रहे हैं या तैर रहे हैं। हंग फ्रॉम द रॉड, जो एक रॉड के सहारे लटके हुए थे। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी डेस्क के ऊपर। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आपको ये देखना चाहिए कि किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, कितनी शांति थी क्लास में। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, केवल कुछ शोर सुनाई दे रहा था, जो शोर पेन को स्क्रैच करने से आ रहा था। यानी कॉपी के ऊपर जो पेन चलाया जा रहा था उसकी आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। इतनी शांति थी क्लास में। ओवर द पेपर, जो कागज़ के ऊपर चलाया जा रहा था उस पेन की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। वंस सम बीटल फ्लू इन, तभी क्या हुआ कि कुछ बीटल
एक कीड़ा होता है। कुछ बीटल्स फ्लू इन, उड़ करके क्लास के अंदर आ गए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, किसी छोटे से छोटे व्यक्ति ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो काम कर रहे थे अपने फिश हुक्स को ट्रेस करने का, खोजने का। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, ऐसा लग रहा था जैसे वो फ्रेंच था। ऑन द रूफ ऑफ द पिजियंस कूड वेरी लो, क्लासरूम की छत पर कबूतर कू कू की आवाज़ में चिल्ला रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने मन ही मन सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजियंस, क्या वे लोग कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखा देंगे? हमें तो चलो पढ़नी पड़ेगी जर्मन, क्या वो कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखा सकते हैं? वो मतलब जर्मनी से आने वाले लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से आगे का पार्ट अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जब तक आप यहीं तक रिवाइज करें। थैंक यू।